कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Gokulananda, Radha Gokulananda Radhe. Jaya Jagannath Jaya, Jagannath Jaya, Baladeva Jaya Subhadra.
Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Stotra Sati. His Divine Grace Abhay Charanara Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladeva Subhadra Mai Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Nitai Gaura Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. अब यहाँ पे जो 9 बच्चे हमारे बैठे हैं, उनके प्रकाशमान तेजस्वी चेहरों को देखकर अवश्य आप सब बहुत प्रसन्न हुए होंगे। हुए हैं ना? बचपन का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से शिक्षण के लिए बहुत ही उपयुक्त है और आवश्यक है। वैसे शिक्षण तो अंतिम सांस तक चलना चाहिए। ऐसे कोई नहीं कह सकता कि मेरा शिक्षण समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरी तरह से शिक्षित नहीं होंगे जब तक कि हम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त नहीं हो जाएंगे। और यही वास्तव में शिक्षण की परिभाषा है श्री प्रहलाद महाराज के अनुसार श्रीमद् भागवतम में। प्रहलाद महाराज कहते हैं,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु जैन भक्तिश्चैन्नव लक्षणा क्रियेत भगवत तद्ध्या तन्मन्ये धीतम उत्तमम। वो भक्ति के 9 अंगों का उल्लेख करते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम इत्यादि, और कहते हैं कि ये 9 लक्षण हैं भक्ति के। और फिर कहते हैं कि भगवान के प्रति, भगवान विष्णु या कृष्ण के प्रति ये जब 9 कार्य किए जाते हैं और इनमें परिपूर्णता प्राप्त की जाती है, तो ऐसे शिक्षण को, ऐसे भक्ति के कार्यों में परिपूर्णता जो व्यक्ति प्राप्त करता है, वो सबसे श्रेष्ठ विद्वान माना जाता है, शिक्षित व्यक्ति माना जाता है। तन मन्ये अधीतम उत्तमम। अधीतम अर्थात शिक्षण प्राप्त करना, शिक्षा। उत्तमम श्रेष्ठ। तो जो व्यक्ति इन 9 कार्यों को करता है वो सबसे शिक्षित व्यक्ति, सबसे बड़ा विद्वान माना जाना चाहिए। कम से कम प्रहलाद कहते हैं ये तो मेरा मानना है। तन मन्ये, ऐसे माना जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति सबसे शिक्षित व्यक्ति है। और प्रहलाद महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रहलाद महाराज यद्यपि 5 साल के बच्चे केवल थे उस समय, परंतु भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और श्रीमद् भागवतम में वो महाजन माने जाते हैं। महाजन, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के कोई ना कोई मत होते हैं हर विषय के ऊपर। किसी को भी सड़क में जाने वाले व्यक्ति को पूछ लीजिए आपकी राय क्या है भगवान के बारे में, वो अपनी राय कुछ बता दे। या किसी भी विषय के ऊपर बताइए, हर एक के अपने अपने राय रहते हैं। परंतु प्रभुपाद जी कहते थे कि आपके और हमारे राय का क्या महत्व है। आपके जितने भी राय हो सकते हैं, मेरे भी कितने भी मत हो सकते हैं, उनका मूल्य क्या है, किस आधार पे हम इस राय पर, इस मत पर पहुंचे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। परंतु भगवान का मत महत्वपूर्ण है। और भगवान के शुद्ध भक्तों का मत, जो कि भगवान के मत से अभिन्न है, ऐसे जो राय हैं, इनका महत्व है। तो प्रहलाद महाराज भगवान के मत को व्यक्त कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मेरा मानना ऐसे है कि जो व्यक्ति इस नवविधा भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त कर चुका है वो सबसे श्रेष्ठ विद्वान है। विद्वान, विद्वान, विद अर्थात ज्ञान, वान मतलब जिसमें है, भरा हुआ, विद्वान। तो उस विद क्या है? विद्या। तो विद्या किसके लिए है? वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदों को जानने का उद्देश्य है या वेदों के अध्ययन करने का उद्देश्य है मुझे जानना, मुझे अर्थात श्री कृष्ण को जानना। इस तरह से जगह जगह शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना ये अंततः शिक्षण प्रणाली का अंतिम उद्देश्य है। हमारी शिक्षा या विद्या की परिपूर्णता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अंतिम उद्देश्य है भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होना, बल्कि मनुष्य जीवन की परिपूर्णता है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं तब तक हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो अधूरी रह जाएगी। हम पूरी तरह से विद्वान नहीं माने जाएंगे। भले दुनिया के दृष्टि में हम कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो,
कितने भी विश्वविद्यालयों की डिग्रियां हमने क्यों न प्राप्त कर ली हों, कितने भी वेद मंत्रों का पठन हमने क्यों न किया हो, मंत्र तंत्र में कितने भी विशारद हम क्यों न हों, परंतु यदि हमने भगवान कृष्ण को नहीं जाना है तो फिर हमारी शिक्षा व्यर्थ है। वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आध्यात्मिक जो आधुनिक, क्षमा कीजिए, आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है ये एक प्रकार का कत्ल खाना है। क्योंकि ऐसे कत्ल खाने में क्या होता है, बच्चों की जो आध्यात्मिकता होती है, बच्चों की जो भगवत श्रद्धा होती है, उसको नष्ट किया जाता है। उनको तरह तरह के ऐसे कार्य, ऐसे विषय सिखाए जाते हैं और ऐसे बातें कही जाती हैं उनको कि जो शास्त्रों में और भगवान में श्रद्धा है वो कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है। स्वयं मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे एक अध्यापक हुआ करते थे जो हमें इतिहास पढ़ाया करते थे और वो नास्तिक थे। तो वो ऐसा मौका खोते नहीं थे बताने के लिए कि वो वेदों में विश्वास नहीं करते और भगवान में विश्वास नहीं करते। और वो बड़े लंबे चौड़े थे तो, और बुलंद आवाज़ उनकी थी, तो सारे बच्चे उनकी वाणी से बहुत प्रभावित होते थे। तो जिस तरह से समय समय पर आके वो ऐसी घोषणा करते थे सारे बच्चों के बीच में, तो हम सब प्रभावित हो जाते थे। उस समय बच्चे थे छोटे। तो इस तरह से, और शिक्षा प्रणाली में भी ऐसा कोई विषय नहीं था जिसमें ये पढ़ाया जाता था कि भगवान हैं। अब भूल जाइए कि भगवान कौन है, वो बात तो दो आगे की रही, परंतु भगवान हैं और भगवान को में मानना चाहिए हमें, ऐसी बातें तो बिल्कुल नहीं सिखाई जाती थी। और यदि गलती से किसी ने ऐसे बात उठा भी दी तो कहते थे कि ये सब हमारी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरह से ऐसे आध्यात्मिक या भक्ति के संस्कार विश्वविद्यालयों में या पाठशालाओं में बिल्कुल नहीं दिए जाते थे और आज भी नहीं दिए जाते हैं। आधुनिक भौतिक दृष्टिकोण के अनुसार जिस पाठशाला में या विश्वविद्यालय में ज़्यादा चमक धमक है, ज़्यादा जो भौतिक विषय पढ़ाने में या जो बहुत प्रतिष्ठित है, ऐसे पाठशालाओं को या विश्वविद्यालयों को बहुत अच्छा माना जाता है। परंतु ये नहीं देखा जाता है कि ऐसे पाठशालाओं में और विश्वविद्यालयों में किस प्रकार से बच्चों की आध्यात्मिक श्रद्धा को नष्ट किया जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी जब ऐसे कहते थे तो इसके पीछे बहुत गहरा कारण था। और समझ लीजिए कि हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली एक मशीन या कारखाने के समान है। कारखाने में क्या होता है, मशीनों में अंदर कुछ डाला जाता है और मशीन से बाहर कुछ निकलता है ना। तो कारखानों में कुछ तो ऐसे मूल्यवान वस्तु निकलना चाहिए अंत में, नहीं तो कारखाना नुकसान में जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे मूल्यवान वस्तु निकलना चाहिए जिसको आगे चल के आप बेच सकते हैं, जिसको लोग ज़्यादा पैसे देके खरीद सकते हैं। और अंदर क्या डालेंगे मशीन के या कारखाने में, तरह तरह के वस्तु हैं जिनको हम यहाँ वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ शिक्षा प्रणाली को यदि एक कारखाना माना जाए तो यहाँ जो मासूम छोटे बच्चे होते हैं वो अंदर जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं, क्या होकर निकलते हैं, किस तरह का परिवर्तन होता है उनमें, ये सोचने वाली बात है कि उनकी चेतना में किस तरह का परिवर्तन होता है। भले आजकल घरों में वो आध्यात्मिक संस्कार प्राय नहीं दिए जाते और पाठशालाओं में तो बिल्कुल नहीं दिए जाते। तो जब बच्चा बाहर आएगा तो क्या होकर आएगा, अच्छा नास्तिक होकर आएगा और संशयात्मा बन के आएगा। ये भगवान में अब विश्वास नहीं करते,
ये आधुनिक काल के लिए नहीं है, ये पिछड़े वर्ग जो पिछड़े हुए लोगों के लिए ये सब है। अब आधुनिक काल के लिए हमारे लिए केवल ये है जो हमें पाठशालाओं में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया गया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली एक कत्ल खाने के समान है। ऐसा प्रभुपाद जी का कहना नहीं था, या उनका उद्देश्य नहीं था कि आधुनिक विषयों के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, या लिखना पढ़ना बच्चों को नहीं आना चाहिए, केवल भजन करना चाहिए, हरिनाम जप करना चाहिए और कुछ नहीं सीखना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का उद्देश्य नहीं था। प्रभुपाद जी ने स्वयं हमारे संस्था में गुरुकुलों की स्थापना की और मुख्य उद्देश्य था कि उनको भक्त बनाएं, बच्चों को। परंतु भक्ति के साथ साथ उनको अनेक अन्य विषय भी सिखाए जाते थे। यदि बच्चे लिखना पढ़ना नहीं जानते तो फिर आगे चल के शास्त्रों को भी कैसे पढ़ेंगे? तो प्रभुपाद जी ने इन विषयों के ऊपर भी महत्व दिया, जैसे गणित है, इतिहास है, थोड़ा भूगोल है, कुछ भाषाएं हैं। इनको जानना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आधुनिक समाज में रहना है बच्चों को। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की इच्छा तो थी, परंतु हमारे संस्था में गुरुकुल के विषय में चुनौतियां कई आई हैं और कई जगह ये असफल भी हुए हैं, तरह तरह के कारणों से। वैसे प्रभुपाद जी के इन उपदेशों के बारे में तो हम बहुत समय से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, और हमारे संस्था में बातें बहुत होती है कि गुरुकुल कब होंगे, कैसे होंगे। और इतने सालों से पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते ये इच्छा तो बहुत हमारे मन में थी कि बेलगाम में भी हमें कुछ ऐसे करना चाहिए, गुरुकुल तो होना चाहिए हमारे यहाँ। परंतु किसी कारणवश अन्य सेवाओं में व्यस्त होने के कारण ये सामने नहीं आ पाया ये विषय। फिर धीरे धीरे से चर्चा कर दी, एक स्वप्न मात्र रहा कि ऐसे कुछ होना चाहिए, परंतु कैसे होगा, कौन करेगा। तो बीच बीच में छोटे बहुत ऐसे प्रयास हो गए यहाँ पे बेलगाम में भी, परंतु सुदृढ़ रूप से उसे कुछ एक आकृति नहीं मिली, एक रूप नहीं मिला। तो फिर थोड़े भक्तों के संग में ये चर्चा हमने प्रारंभ किया। सब अलग अलग स्थानों में थे, कोई बेंगलोर में, तो कोई वृंदावन में, प्रयाग में, कोई यहाँ वहाँ। तो ऐसे भक्तों के संग चर्चाएं प्रारंभ हो गईं कि हमें गुरुकुल करना चाहिए, परंतु गुरुकुल करने के लिए क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए, किन चीज़ों को हमें प्राप्त करना चाहिए और कैसे बनाने चाहिए गुरुकुल हमें। क्योंकि अभी हमारे संस्था में गुरुकुल आदि के प्रति श्रद्धा कम हो चुकी है। अब लोगों को बाहर के पाठशालों में ज़्यादा श्रद्धा है, और क्योंकि हमारे संस्था में जो गुरुकुल हुए हैं उनमें चुनौतियां आईं, कई बार असफल भी हो गए, इसलिए भक्त समाज में भी श्रद्धा कम थी। तो एक बात पे हम सब लोग बहुत ही पक्के थे कि इस बार जब हम गुरुकुल शुरू करेंगे, जब भी करेंगे, तो ये असफल नहीं हो सकता, इसे असफल नहीं होने देना चाहिए। अभी इस बार असफल हो गए तो आगे और 20-30 साल तक और कोई साहस नहीं करेगा गुरुकुल शुरू करने के लिए। इसलिए इस बार जब करेंगे तो बहुत ही सोच समझ कर करेंगे और सावधानी से करेंगे, बड़े धीमे गति से चलेंगे, परंतु जब करेंगे तो पक्का करेंगे। इसलिए लगभग 1-2 साल ऐसे हम लोग केवल ये जूम वगैरह पे, इंटरनेट पे हम लोग चर्चा करते थे, मीटिंग करते थे। कोरोना काल था, सब वैसे भी मंदिरों में कार्यक्रम नहीं होते थे, तो चर्चाएं होती रहीं, बहुत सी चीज़ें
इकट्ठे कर लिए हमने, कैसे होना चाहिए गुरुकुल, प्रभुपाद की इच्छा क्या थी। हमारे भक्त जो है वो अलग अलग भारत के गुरुकुलों में गए देखने के लिए कि वहाँ उनकी शिक्षा प्रणाली कैसी है, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आर्थिक व्यवस्था कैसी है वहाँ पर, क्योंकि गुरुकुल तो चलना चाहिए, उसके लिए आर्थिक कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये लोग कैसे चलाते हैं, और जो अध्यापक, जो आचार्यगण होते हैं वो कैसे होते हैं, और बच्चों को कैसे भविष्य के लिए तैयार करते हैं। जब वो गुरुकुल के बाहर जाएंगे तो दुनिया में क्या करेंगे बच्चे, इसके लिए भी बहुत कुछ सोचना है। शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है, प्रभुपाद जी ने क्या कहा है इसके बारे में, इस्कॉन में हमारा अनुभव गुरुकुलों के साथ क्या है। इस तरह से बहुत से विषय थे जिनके बारे में हम सब चर्चा करते रहे। लगभग 2 साल हुए ना चर्चा करके। समय समय महीने में एक बार हम लोग ऐसे मिलते थे और खूब चर्चा करते थे और लिखते भी थे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बहुत सी चर्चाएं आगे पीछे होती रहीं। और फिर ये निर्णय हुआ कि चलो अब चर्चाएं बहुत हो गई, अभी प्रारंभ करना चाहिए। हमारे सारे विचारधारा, जो विचारों को कृति में लाना चाहिए, कुछ करना चाहिए अभी। तो उस समय तक हमने ये भी सोचा नहीं था कि ये गुरुकुल कहाँ होगा। बेलगाम में होगा, बाहर कर्नाटक में कहीं होगा, या उत्तर भारत में, पूर्व में, पश्चिम में, कहाँ होगा। ये इस विषय में हम लोगों ने चर्चा ही नहीं की थी। लेकिन फिर सोचा कि अभी जब कुछ करना है तो पास में हो, जहाँ हमारे हाथ में सब कुछ हो, तो फिर अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हमने सोचा गोकुल धाम में क्यों ना करें। गोकुल धाम तो बहुत अच्छी जगह है, परंतु वहाँ बिजली नहीं है, और नहीं वहाँ बिजली हम आगे रखेंगे, पर गुरुकुल में हमें थोड़ी बहुत बिजली तो चाहिए। और फिर वहाँ थोड़ा जंगल के अंदर हो जाता है, शायद लोग हिचकिचाएंगे अपने बच्चों को वहाँ इतनी दूर अंदर भेजने के लिए। तो ऐसे कई कारण थे। तो हमने सोचा गोकुल धाम ठीक नहीं होगा, तो और कहाँ करें। तभी हमारे नंदग्राम गौशाला के बारे में सोचा। आप सब नंदग्राम गौशाला में गए हैं, ओलमणी गांव में, पर वहाँ 6-7 एकड़ हमारे पास है, वहाँ गौशाला भी है, तो वहाँ क्यों ना करें। परंतु वहाँ भी पानी की समस्या थोड़ी बहुत है, और सोचा कि रास्ते के इतने निकट नहीं चाहिए, ऐसे जगह में चाहिए जहाँ कुछ शांति का वातावरण हो। तो फिर थोड़े समय पहले नंदग्राम गौशाला के लगभग 1 किलोमीटर दूर रास्ते के उस पार 25 एकड़ की अच्छी ज़मीन मिल गई। वो हमने खरीद भी ली। वहाँ से ज़्यादा दूर एक छोटी नदी बहती है, मलप्रभा नदी, मलापहारी, तो पानी की समस्या भी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, आम के पेड़, कटहल के पेड़, चीकू के पेड़, सागवान के पेड़, और समतल ज़मीन भी काफ़ी है। तो इसके लिए ये बहुत उपयुक्त हमने सोचा, खरीद लिया। तो खरीदने के बाद अब हमारे पास है, परंतु गुरुकुल को चलाने के लिए अध्यापक अध्यापिकाएं भी चाहिए ना। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण मोड़ हमारे गुरुकुल की के प्रकल्प में ये आया तब, जबकि हरिकेश्वर प्रभु ने कहा कि हम अब मैदान में उतरेंगे। क्योंकि हरिकेश्वर प्रभु वृंदावन में रहते थे, प्रयाग में भी उनका परिवार था, प्रयाग और वृंदावन। हरिकेश्वर प्रभु वैसे उन्होंने IIT से बीटेक किया हुआ है, उसके बाद बाहर अनेक कंपनियों में नौकरी की, कंप्यूटर के क्षेत्र में, विदेशों में, सिंगापुर में, अमेरिका में, और वहाँ फिर वहाँ पे खूब सेवा की, भक्ति की, प्रचार भी किया इत्यादि। और फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब ये बाहर का जीवन बहुत हो गया,
अभी कुछ हम सेवा करें। तब वृंदावन हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में जो भक्ति वेदांता गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल है, तो उसमें उन्होंने सेवा करना ठीक समझा। तो अपनी नौकरी वगैरह सब छोड़ छाड़ के अपनी आर्थिक थोड़ी व्यवस्था बना ली, ताकि आगे परिवार के लिए कोई आर्थिक समस्या न हो, ताकि परिवार आदि ठीक ठाक चल सके भविष्य में भी। तो ऐसी तैयारी करके अपना पूरा समय वृंदावन में गुरुकुल के लिए उन्होंने सौंप दिया। और फिर वहाँ के वो प्राध्यापक भी बने, प्रिंसिपल। तो थोड़े वर्षों तक वहाँ पर सेवा की। और जब यहाँ पे गुरुकुल की बात निकली तो उन्होंने कहा कि मैं भी यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। तो अभी सारी सेवा वगैरह अन्य सेवाओं को छोड़कर वो भी यहाँ पर आ गए बेलगाम में। तो जब तक कोई व्यक्ति अपना सब कुछ अर्पण नहीं करता है, तब तक गुरुकुल जैसे जो प्रकल्प हैं, जो योजनाएं हैं, वो सफल नहीं हो सकते हैं। तो जितना हम श्रेय हरिकेश्वर प्रभु को भी देंगे, उतना उनके परिवार को भी देना चाहिए। क्योंकि उनके परिवार का साथ ना होता तो आज ये हरिकेश्वर प्रभु कदम नहीं उठा सकते। क्योंकि आमतौर से परिवार में लोग यही सोचते हैं कि अरे खूब पैसे कमाओ, विदेश में रहते थे, विदेश छोड़कर यहाँ क्यों आए, नहीं विदेश में ही रहना चाहिए, खूब पैसे और कमाने चाहिए। तो क्योंकि परिवार का इतना प्रोत्साहन रहा, इतना आधार रहा, इसलिए वो सब कर पाए। तो मैं धन्यवाद और आभार दोनों हरिकेश्वर प्रभु और उनके परिवार को भी देना चाहिए। और हम दे रहे हैं इस समय। आज यहाँ उनके माता पिता आए हैं, उनकी पत्नी और बेटी आए हैं, उनके भाई भी आए हैं अपनी पत्नी के साथ में। खास करके यहाँ बेलगाम में कैसे चल रहा है ये सब देखने के लिए बहुत प्रसन्न हुए हैं यहाँ वहाँ जाके। तो अब हरिकेश्वर प्रभु आए और चर्चाएं काफ़ी हो रही हैं। और हमारे कौन अध्यापक और अध्यापिकाएं होंगी, आचार्य आदि कौन होंगी, इसके बारे में अभी धीरे धीरे से हम कर रहे हैं। अभी खानापुर से भी हमारे 2 भक्त जुड़े हैं अभी अभी, है ना। पहला दिन है ना आज। हाँ, कहाँ पे है? हाँ ठीक है। हाँ, नाम बताना। संदीप और भाग्यश्री, ठीक है। धनश्री, हाँ ठीक है। तो अब दोनों जुड़ गए हैं अभी यहाँ सेवा के लिए। और आने वाले कतार में बहुत खड़े हैं। बहुत से हमारे भक्त हैं, अच्छे अच्छे भक्त हैं, जो बहुत शिक्षित भी हैं और बहुत आतुर हैं कि इस तरह के प्रकल्प में वो जुड़ जाएं। वो कतार में खड़े हैं, हमने उनको रोक के रखा है क्योंकि अब तक हम आपके लिए तैयार नहीं हैं। और कईयों में से अपने अपने थोड़े परिस्थितियों को भी ठीक कर रहे हैं ताकि शीघ्र वो भी यहाँ पे जुड़ जाएं। तो आने वाले सालों में कई ऐसे भक्त जुड़ने वाले हैं इस गुरुकुल से। और धीरे धीरे से इस गुरुकुल के कार्यों को हम बढ़ाएंगे। परंतु इस समय हम धीमे गति से चल रहे हैं, क्योंकि एकदम से विस्फोट के रूप में जाके करना वो ठीक नहीं है। क्रमशः धीरे धीरे कदम कदम से बढ़ते जाएं, अपने परिस्थिति को सुदृढ़ बनाते जाएं, अनुभव और अच्छे से अच्छे लेते जाएं। और जैसे जैसे कार्य की वृद्धि होगी वैसे वैसे भक्त जुड़ते जाएंगे और परिस्थिति अच्छी होती जाएगी। तो अभी वहाँ बड़े ज़मीन में जाने के लिए समय है, क्योंकि वहाँ सब निर्माण कार्य होना है, एक कल्पना होनी है कि कैसे वहाँ क्या क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए थोड़े समय के लिए अभी जब तक कि वो बड़ी ज़मीन तैयार न हो, हमने यहाँ पर बेलगाम शहर में इस इमारत में, इस बंगले में हमने हमारे गुरुकुल के कार्य शुरू कर दिए हैं।
आज पहला दिन है। इसके पहले लगभग अभी 1 महीना हो चुका है। 1 महीने से हम मंदिर के पास हमारे प्रेम रस प्रभु के घर में नीचे जो बेसमेंट है वहाँ पे कार्य कर रहे थे। बस इस इमारत को, बंगले को तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब यहाँ तैयारियाँ हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत और तैयारियाँ छोटे मोटे बाकी हैं, पर्दे वगैरह लगाने हैं, छोटे मोटे कार्य और बाकी हैं, वो भी अभी हो जाएंगे। तो यहाँ आज से इस बंगले में कार्य शुरू हो रहा है और इस बंगले का नाम आज से होगा गोकुल। और इस गुरुकुल का नाम है गोकुलानंद गुरुकुलम। कि वहाँ पर, यहाँ पे राधा गोकुलानंद विराजमान है, वहाँ पर गोकुल धाम है और उधर नंदग्राम गौशाला भी है। तो यहाँ पे गोकुल और गुरुकुल का नाम भी गोकुलानंद गुरुकुलम। आपको नाम अच्छा लगा? क्योंकि हमारे मंदिर में भगवान कृष्ण का नाम भी गोकुलानंद है। तो गोकुल में आनंद लेने वाले और गोकुल के निवासियों को आनंद देने वाले, वो हैं गोकुलानंद कृष्ण। तो हमारे गुरुकुल का नाम भी गोकुलानंद गुरुकुलम। तो जो इस गुरुकुल से संबंधित जो भी हैं, जो बच्चे, जो छात्र आएंगे पढ़ने के लिए, और जो आचार्य होंगे आदि, सबको गोकुल का आनंद का अनुभव हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ आज से कार्य शुरू हो रहे हैं। साथ साथ में जो बच्चों के माता पिता हैं, पालक हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि जब तक बच्चे न हो तो गुरुकुल कहाँ से होगा। तो इन्होंने वो श्रद्धा रखी, इन्होंने वो एक विश्वास रखा कि ऐसे प्रकल्प हो सकते हैं, होने चाहिए। आप सब जानते हैं कि अपने बच्चों के प्रति कितना लगाव गृहस्थ भक्तों का या गृहस्थों का रहता है, और बच्चों के बारे में कितने चिंतित रहते हैं माता पिता या परिवार के सदस्य। और बच्चों के बारे में जो भी निर्णय किए जाते हैं, माता पिता बहुत सोच के करते, बहुत सोच समझ के 10 बार 20 बार सोचते हैं। और विशेष रूप से जहाँ शिक्षण की बातें आती हैं तो और भी बहुत सोचते हैं, कहाँ बच्चों को स्कूल में रखना चाहिए, क्या पढ़ाई होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे गुरुकुल में तो कुछ भी नहीं था, अभी तो शुरुआत मात्र है। फिर भी उन्होंने ये श्रद्धा रखी कि नहीं, हम ये ऐसे गुरुकुल में, मंदिर से जो चलाने वाली गुरुकुल है उसमें हम हमारे बच्चों को भर्ती करेंगे। क्योंकि ये श्रद्धावान थे और हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बच्चों को भेजा है। यदि उन्होंने संशय किया होता कि नहीं पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे क्या सीखने को मिलेगा, और हमारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में जा रहे हैं, अभी उनसे निकाल के यहाँ रखेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। तो ऐसे संशय करके बच्चों को दूर रख सकते थे गुरुकुल से, परंतु उन्होंने सोचा नहीं, हमें भरोसा रखना चाहिए। और यहाँ हमारे बच्चों को ऐसे ही संस्कार हम देना चाहते हैं, ऐसे ही शिक्षण प्रदान करना चाहते हैं। बाहर के स्कूलों की कोई कमी नहीं है, इतने सारे बड़े बड़े छोटे छोटे स्कूल हैं, सरकार के हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, बहुत सारे हैं। परंतु जैसे हमने पहले कहा, ऐसे कौन सी पाठशालाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, जहाँ पर बच्चों को न केवल आधुनिक भौतिक शिक्षण दिया जाता है, परंतु महत्वपूर्ण रूप से भक्ति भी दी जाती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, शिक्षण के 3 भाग होते हैं या होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, जैसे हमने बताया, वो है भक्ति। यदि किसी शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा पाठशाला आदि में भक्ति का शिक्षण नहीं हो रहा हो तो हम उसे अपूर्ण मानेंगे। दूसरी बात,
महत्वपूर्ण मूल्य, जिसको अंग्रेजी में वैल्यूज कहते हैं, जीवन के उसूल, जीवन के मूल्य, सही व्यवहार, सदाचार, शिष्टाचार, सही मानसिकता, सही संस्कृति। तो एक शब्द में हम कहें संस्कृति और मूल्य, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और तीसरी बात है जो आधुनिक शिक्षण या भौतिक शिक्षण बताए जाए, जैसे लिखना आना चाहिए, गणित आने, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, जो भी बाहर के पाठशालों में पढ़ाते हैं वो भी तो सीखना चाहिए ना हमारे बच्चों को। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे बच्चे जो होंगे बाहर निकल के उनको मूर्ख नहीं दिखना चाहिए समाज के सामने, तो उनको भी आधुनिक ज्ञान में भी प्रवीण होना चाहिए। तो ये 3 भाग हैं। बाहर के जितने भी पाठशालाएं आदि हैं उनमें केवल तीसरे भाग के ऊपर जोर दिया जाता है और दूसरे भाग के ऊपर प्राय नहीं दिया जाता जोर, और दिया भी जाता है तो थोड़ा सा कुछ यहाँ वहाँ, कुछ नाम के लिए बस थोड़ा कुछ दे देते हैं, बस उतना ही। और जो पहला है उसके बाद, पहला भाग है उसके बारे में तो बिल्कुल ही नहीं देते। इसलिए यहाँ गोकुलानंद गुरुकुलम में प्रयास ये रहेगा कि तीनों ही भागों के संबंध में शिक्षाएं बच्चों को मिल जाएं, ताकि बच्चे जब बड़े हो जाएं तो चरित्रवान बन जाएं, अच्छे भक्त बन जाएं और आगे दुनिया में बढ़ने के लिए भी बिल्कुल तैयार हो जाए, आगे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। कोई हो सकता है कुछ अपना व्यापार करे अपना, कोई आगे चल के कुछ विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू कर ले, कोई कुछ और कर ले, जो भी आगे चल के बच्चे करेंगे, लेकिन उनको तैयार करना है हर दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। तो ऐसे एक संपूर्ण एक चित्र शिक्षा के बारे में होना आवश्यक है। तो इसलिए गोकुलानंद गुरुकुलम को प्रारंभ करने के पीछे ये एक कल्पना है, ये एक विचारधारा है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जिस स्थान में ये गुरुकुलम होगा, ओलमनी गांव में, वहाँ पर और 2 प्रकल्प होने हैं। एक तो चल ही रहा है और वो है नंदग्राम गौशाला, और एक जो प्रकल्प हम शुरू करने जा रहे हैं, बल्कि शुरू हो चुका है, वो है एक चिकित्सा का प्रकल्प। अब यहाँ पर हमारे बीच बैठे हैं स्पर्श प्रभु, डॉक्टर है यहीं पे, और स्पर्श प्रभु ने अभी MBBS करने के बाद 3 साल के DNB डिग्री भी प्राप्त कर ली है, और बहुत से और अवसर थे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर में जाके बड़े बड़े नौकरी करना, प्रैक्टिस करना, लाखों रुपए कमा सकते थे वहाँ पे, नहीं? या तो अपने खुद का हॉस्पिटल खोलना, उनका परिवार तो तैयार है कि उनके लिए बड़ा हॉस्पिटल भी बना के दें, लेकिन स्पर्श की इच्छा थी कि हम गांव में जाके सेवा करें लोगों की। ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके सेवा नहीं करना चाहते थे कि वहाँ का वातावरण, वहाँ के मूल्य, वो सब पसंद नहीं आए। मैं गांव में जाके सेवा करना चाहता हूँ। तो बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे, ये विचार था मन में। अंततः अभी यहाँ DNB वगैरह करके, जिसमें कि सारे भारत में उनके विषय में उनको गोल्ड मेडल मिला, और वो मिलने के बाद भी जहाँ बाहर इतने बड़े बड़े नौकरियाँ मिल सकते थे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, परंतु यहाँ गांव में आ गए, जाम्बोटी गांव में, और यहाँ पर अभी श्री राधा कृष्ण आरोग्य केंद्र प्रारंभ कर लिया,
और एक संस्था का निर्माण भी हो गया है, श्री वृंदावन ग्रामोदय संस्थान। तो उसके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे कार्य किए जाएंगे जो 40 गांव में, गोकुल धाम से आगे जो गांव है वहां से लेकर फिर जाम्बोटी से होकर जाम्बोटी से खानापुर तक, ये पूरा जो एक अर्ध गोलाकार है, 40 गांव लगभग इसमें आ जाते हैं। तो इन सारे गांवों के लोगों के लिए अपने चिकित्सा आदि की व्यवस्था एक अच्छे दृष्टि से, ऐसा नहीं कि केवल सलाइन चढ़ा दिया बस ये हो गया, आजकल गांव में लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो संपूर्ण दृष्टि से भी एक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है, गांव वालों को कैसे प्रशिक्षित करना है, उनको कैसे अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छे आदत उनको देनी है, बुरी आदतों से हटाना है उनको। तो बहुत एक विशाल कल्पना है ये। तो इसको भी हम गुरुकुल और गौशाला प्रकल्प से जोड़ रहे हैं, ताकि जो हमारे 25 एकड़ की ज़मीन है उसमें गौशाला भी होगी, खेती भी थोड़ी बहुत होगी, गुरुकुल होगा, और जो हमारे मेडिकल के प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य के प्रकल्प के संबंधित भक्त हैं, डॉक्टर भी हैं और भी भक्त हैं, वो भी वहाँ पर रहेंगे। गुरुकुल वहाँ रहेगा और फिर मेडिकल के भक्त दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी सेवाएं अपनी करेंगे, रहने के लिए यहाँ पर आएंगे। इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि रहने का स्थान एक जैसे एक ही हो जाएगा और वहाँ मंदिर होगा, सब अपने सुबह का कार्यक्रम वहाँ कर लेंगे, जब कीर्तन आदि क्लास वहाँ कर लेंगे, फिर अपनी अपनी सेवाओं में सब चले जाएंगे। तो जो स्वास्थ्य के प्रकल्प के लिए जो भक्त हैं उनको भक्तों का संग मिल जाएगा, वो अकेले नहीं रह जाएंगे, उनको भी लाभ होगा। जो गुरुकुल का प्रकल्प है, गौशाला का प्रकल्प है, वहाँ जितने भी बच्चे हैं और अन्य भक्त हैं जो सेवा कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी सुविधा मिल जाएगी। बच्चे भी बीमार हो जाते हैं ना, तो उनके लिए भी तो कोई सुविधा होनी चाहिए। तो हमारे पास अभी बना बनाया घर में अपने भक्त होंगे जो डॉक्टर होंगे, वो बच्चों का देखभाल कर सकेंगे, जो भी और संबंधित हैं इस प्रकल्प से, उनके भी देखभाल स्वास्थ्य की दृष्टि से हो पाएगा। और गौशाला होने के कारण गुरुकुल के बच्चों के लिए भी अच्छा होगा, वो भी देख पाएंगे कि खेती कैसे होती है, गोपालन कैसे होता है। तो ये गणित और आदि भक्ति आदि सीखते सीखते ये सारे कार्य भी करेंगे। तो बच्चों का जो अनुभव होगा, जो उनको सिखाया जाएगा, इतना विस्तार में उनको सब कुछ बताया जाएगा, जो एक चित्र है उनको जो उनके सामने है, ये सारी चीज़ें उनको सीखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये भगवान की योजना है, हम समझ रहे हैं, क्योंकि एक साथ ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक कल्पना है। तो यहाँ से राधा गोकुलानंद मंदिर की सहायता होगी, यहाँ से बेलगाम मंदिर के भक्तों का और मंदिर का योगदान होगा, उधर से गोकुल धाम के भक्तों का योगदान होगा, और बीच में यहाँ गुरुकुल और ये स्वास्थ्य का प्रोजेक्ट होगा। तो ये तीनों चीज़ें मिलके अभी हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसी कल्पना है। तो गुरुकुल इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण, गुरुकुल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। तो आज यहाँ पर इस गोकुल भवन में पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। आज से यहाँ शिक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो और हाँ, धन्यवाद बच्चों को भी देना चाहिए, है कि नहीं? माता पिता भी कहते आप जाओ वहाँ पे, बच्चे कहते नहीं हमको नहीं जाना है, तो फिर माता पिता कितना जोर करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो बच्चों को भी बहुत धन्यवाद देना है कि वो सब यहाँ पे गोकुलानंद गुरुकुलम में आए। आप सबको अच्छा लगता है? हाँ, कितना अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा। और यदि आपके माता पिता बोले अभी आज से गोकुलानंद गुरुकुलम में नहीं जाना है, तो क्या बोलोगे? जाना है बोलोगे ना।
माता पिता तो ऐसे बोलेंगे नहीं, फिर भी। तो अभी क्लास तो शुरू हो गए हैं, प्रतिदिन 3 घंटे 4 घंटे होते हैं ना। तो धीरे धीरे से अन्य भक्त भी जुड़ रहे हैं, परंतु क्रमशः हम आगे बढ़ेंगे। एकदम से सब जोरदार नहीं करेंगे, जैसे जैसे आगे हम करेंगे। तो अब यहाँ थोड़े समय के लिए कार्य चलेगा। तो अब मैं निवेदन करूँगा हरिकेश्वर प्रभु यहाँ पे आके भक्तों से थोड़ा कुछ 1-2-5 मिनट के लिए कुछ अपने अनुभव बताना, अपने विचार कुछ जो है वो बताना, कि कैसे क्या अनुभव हुआ अब तक, आगे चल के कैसे करना है। हाँ, सर्वप्रथम मैं महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और वास्तव में जो भी ये प्रकल्प है गुरुकुल का, वो पूरी योजना, पूरा चिंतन सब महाराज का है। मैं तो केवल निमित्त मात्र सेवा करने के लिए इधर हूँ। बहुत कुछ विचार महाराज ने बहुत वर्षों तक किया है, और उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको एक स्वरूप देने के लिए अभी ये प्रयास हो रहा है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे सब आशीर्वाद दें हमको, सारे बच्चों को, कि हम सब मिल कर के इस गुरुकुल को आगे ले जा सकें, जिस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी की इच्छा रही, जैसे महाराज जी ने बताया, और बहुत प्रयास भी किए गए। तो हम उसे एक सफल रूप दे सकें आगे चल कर के, और आगे की पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित हो सके। तो इसके लिए सभी वैष्णवों के आशीर्वाद की कामना है। महाराज की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से ये हमें पूरा विश्वास है कि ये निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहेगा। और शिक्षण के विषय में और सब तो महाराज ने जैसे बताया है कि कितना महत्वपूर्ण है बच्चों का शिक्षण। और हमारे इस्कॉन में अभी गृहस्थ भक्तों का की जो पूरी कम्युनिटी है, पूरा समूह है, वो सबके लिए एक चिंता का विषय होता है कि हमारे बच्चों का शिक्षण कैसे हो, कहाँ हो। जहाँ भी हम जाते हैं सब जगह माता पिता इस बात को लेकर के चिंतित होते हैं, लेकिन ऐसे आदर्श उदाहरण और विकल्प नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उन्हें भेजना ही पड़ता है। तो हमारी संस्था जैसे जैसे विकसित हो रही है, तो ये अति आवश्यक है कि हमारी संस्था में इसके लिए पूरी व्यवस्था हो बच्चों के शिक्षण के लिए। तो इसके लिए महाराज बहुत समय से चिंतित रहे हैं, बहुत उन्होंने सोचा है। तो अभी उसका समय आ गया है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और इसको एक स्वरूप प्रदान करें। तो आप सबके आशीर्वाद से और महाराज की कृपा से हम सब मिल करके निश्चित रूप से ये सेवा करेंगे, और इस प्रकार से श्री प्रभुपाद और अपनी गुरु परंपरा ये सब को हम प्रसन्न कर सकें, यही हमारी इच्छा और कामना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसे और हम अनुष्ठान करते जाएंगे समय समय पर, ताकि आप सबका संपर्क गोकुल आनंद गुरुकुलम से बना रहे। आज के दिन हमने थोड़े ही भक्तों को बुलाया है, क्योंकि यहाँ जगह कम है और हमारी इतनी तैयारी आज तक नहीं है। धीरे धीरे से और जब आगे बढ़ेंगे, आप सब को और अवसर मिलेगा इस गुरुकुल से जुड़ने के लिए।